वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक इलेक्ट्रिक ईवी का। इसका नेम है निसान। ये निसान ब्रांड की तरफ से एक इलेक्ट्रिक ईवी इंट्रोड्यूस की गई है, निसान सकूरा। बेसिकली ये वाला मॉडल एंड वेरिएंट लॉन्च किया था 2022 में निसान ने। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं, S, X एंड G, और जो ये वाला मॉडल है ये बेसिकली G वेरिएंट है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में हैं, इंपोर्टेड या लोकल, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर हम इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो बैटरी इसके अंदर आती है अराउंड 20 किलोवाट्स की इसकी बैटरी होती है, जो आपको रेंज देती है 180 किलोमीटर्स इसकी क्लेम्ड रेंज है। लेकिन अगर आप इसको एसी के साथ सिटी के अंदर यूज़ करें तो जो इसकी टेस्टेड रेंज है दैट इज़ अराउंड 130 किलोमीटर्स टू 140 किलोमीटर्स विद एसी। और अगर आप एसी के बगैर चलाते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग रूट यूज़ करते हैं तो आप 180 से 200 किलोमीटर्स की रेंज भी इससे निकाल सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ सिटी कार। आप इसको मतलब हाईवेज़ पर यूज़ नहीं कर सकते, लॉन्ग रूट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इसकी चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो चार्जिंग इसकी होती है अराउंड 6 आवर्स के अंदर। होम चार्जिंग इसकी आप हो जाती है, आप घर में इसको 6 आवर्स में चार्ज फुली कर सकते हैं। और अगर आप यूनिट्स की बात करें तो अराउंड 16 to 17 यूनिट्स लगते हैं जिसमें ये गाड़ी फुली चार्ज हो जाती है। और अगर आप कमर्शियल फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो इट टेक्स अराउंड 30 to 40 मिनट्स में एक और कम्प्लीटली फुल चार्ज हो जाती है। इसके अंदर एक और कमाल का फीचर ये है कि जैसा नॉर्मल गाड़ियों में फ्यूल रिजर्व होता है तो इसके अंदर एक बैटरी रिजर्व की भी ऑप्शन आती है। जब आपकी बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो जाती है तो इसके अंदर एक रिजर्व बैटरी जो है वो ऑन हो जाती है, तो वो आपको एक फ़िक्र नहीं होती कि यार मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा चार्जिंग के लिए कि नहीं। सेकेंड थिंग ये है कि इसके अंदर जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें आपको अप टू 4 एयरबैग्स मिलते हैं। जो टॉप ऑफ द लाइन G वेरिएंट है इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। जहाँ तक इसकी रजिस्ट्रेशन की बात है तो ये अंडर 660 की कैटेगरी में करंटली फॉल इन कर रही है, तो इसके ऊपर भी जो लाइफ टाइम टोकन वाली कंडीशन है वो अप्लाई हो जाती है। तो बेसिकली ये वाला जो निसान सकूरा का वेरिएंट है ये 2022 का मॉडल है, 24 की फ्रेश इंपोर्ट है। पाकिस्तान में 0 माइलेज है और जापान में ये जस्ट 11,000 किलोमीटर्स चली हुई है। ये R ग्रेड के अंदर आती है। इसका जो बूट है दैट इज़ रिप्लेस्ड इन जापान। अगर हम निसान सकूरा की की फॉब की बात करें तो इसमें लॉक अनलॉक की ऑप्शन आती है। बैक से ये कुछ इस तरह का है। फ्रंट से अगर हम निसान सकूरा की बात करें तो आप देख सकते हैं लुक्स काफ़ी अमेजिंग है, और ईवी की होने की वजह से जो इसके अंदर एक ईवी की लुक आ रही है वो बिल्कुल आपके सामने है। ग्रिल कम्प्लीटली शट है क्योंकि ईवी की ग्रिल्स कम्प्लीटली शट होती हैं। सेंटर में निसान का लोगो दिया गया है और इस सब के अंदर LEDs भी आती हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो यहाँ से बड़े ब्यूटीफुल तरीके से LEDs आती हैं। इसके अंदर भी LED आती है और हेडलाइट के अंदर भी आपको LEDs प्रॉपर नज़र आती है, और इसकी LED बहुत ब्राइट है। अभी डे टाइम है और डे टाइम के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्रंट बम्पर में हमें यहाँ पर प्रोजेक्टर स्टाइल के अंदर LED फॉग लैम्प मिलता है और उसी के नीचे रिडार्स भी मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो फ्रंट पे हमें 4 रिडार्स मिलते हैं, 2 फ्रंट पे मिलते हैं और 2 साइड्स पर मिलते हैं। उसके बाद फ्रंट कैमरा भी दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोनेट के अंदर 2 कैरेक्टर लाइंस आती हैं और फ्रंट पर हमें रडार भी दिया गया है स्क्रीन के अंदर, और साथ DVR कैमरा भी दिया गया है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार। हेडलाइट्स की बात करें तो फ्रंट पे हमें 3 प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं, साथ ही LED इंडिकेटर यहाँ पर मिलता है। अब हम आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो आप साइड प्रोफाइल से देख सकते हैं कि बेसिकली ये एक जापानीज की कार है, KEI के कार है। तो के कार की स्पेशलिटी यही होती है कि वो उसका जो कैबिन होता है अंदर से वो बहुत ज़्यादा रूमी होता है। तो इसके अंदर हमें कैबिन बहुत बड़ा मिलता है, काइंड ऑफ एक MPV का कैबिन मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर साइड पर हमें एयर प्रेस की इंस्टॉलेशंस मिलती हैं इसके अंदर जो कंपनी फिटेड हैं। उसके बाद अगर हम इसके साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो हमें यहाँ पर करेक्टर लाइंस मिलती हैं जो डोर के अंदर आती हैं, रेयर फेंडर से लेके फ्रंट फेंडर तक जाती हैं। उसके बाद अगर हम डोर की बात करें तो डोर में भी हमें यहाँ पर रेयर साइड पर भी करेक्टर लाइंस मिलती हैं, और जो इसका साइड स्कर्ट है वो हमें प्लास्टिक के डिज़ाइन में मिलता है। अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये जो इसका रिम का डिज़ाइन है ये ईवी के रिम को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही ब्रिजस्टोन के इसके अंदर टायर्स आते हैं 165/55 R15, तो इसके अंदर 15 इंचेस का अलॉय आता है। अगर हम अब बात करें इसके साइड व्यू मिरर की तो साइड व्यू मिरर और रिट्रैक्टेबल, और उसके अंदर हमें LED भी दिया गया है और इसी के नीचे कैमरा भी दिया गया है। रेयर प्रोफाइल से अगर हम बात करें तो हमें रूफ के अंदर भी काफ़ी करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। यहाँ पर हमें एंटेने की ऑप्शन दी गई है। इस साइड पर हमें एक हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी दिया गया है और साथ ही इसके अंदर एक स्पॉइलर भी बिल्ट इन है। रेयर में हमें वाइपर भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसकी लाइट की बात करें, काइंड ऑफ निसान डेज को ये गाड़ी रिजेंबल करती है, तो बॉडी पार्ट्स भी उसी से ही मिलते जुलते हैं। लाइट्स आप देख सकते हैं इसी स्टाइल की लाइट थोड़ी सी बहुत सिमिलैरिटीज़ के साथ निसान डेज में भी दी गई है।
हमें कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं ड्यू टू एनर्जी सेविंग। ये इलेक्ट्रिक कार है। आप देख सकते हैं कि जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको एलईडी के अंदर मिलते हैं। लाइट्स कंप्लीट एलईडी में है, पूरी टेल लाइट इसकी, और यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट भी दी गई है। उसके बाद जो निसान का जो सेंटर में है वो आपको जो लोगो है वो इनसाइड मिलता है ग्लास के। रेयर में हमें कैमरा मिलता है। यहाँ पर हमें जो इसका बम्पर का डिज़ाइन है, यहाँ से थोड़ा सा डिफ्यूज़र की लुक आती है। उसके बाद फॉग लाइट्स भी इसके अंदर दी गई हैं। 4 पार्किंग सेंसर्स सेंटर में हैं और 2 पार्किंग सेंसर्स साइड में भी दिए गए हैं। अगर हम इसकी यहाँ पर रेयर कैबिन को देखें तो यहाँ पर हमें जो बूट स्पेस मिलता है, आप देख सकते हैं ये वाला आप पैनल ऊपर करेंगे तो ये आपको अंदर एक्स्ट्रा और स्पेस भी मिल जाती है। और इस वाले पैनल को ऊपर करेंगे, ये पैनल काफ़ी हार्ड है, ये प्रॉपर प्लास्टिक का पैनल बना हुआ है। आप ठीक ठाक इसके ऊपर लगेज रख सकते हैं और अंदर भी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। तो क्वालिटी पे निसान ने बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस वक्त आपको लग रहा है कि देखने में काफ़ी कम है, लेकिन आप यहाँ से इसको स्लाइड करके आगे और पीछे भी कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा बूट स्पेस आ जाती है इधर। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस और भी दी गई है। और अगर आपने इन सीट्स को बेंड डाउन करना है तो आप कम्प्लीटली इनको बेंड भी कर सकते हैं। तो आप इसको पूरा आगे भी ऐसे कर सकते हैं। आपके पास ठीक ठाक कैबिन स्पेस अंदर आ जाता है, क्योंकि के कार है तो के कार के अंदर आपको कैबिन स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। ओके, तो चार्जिंग पोर्ट इसका राइट हैंड साइड पर दिया गया है। आप देख सकते हैं सकूरा की बैचिंग भी यहाँ पर दी गई है। तो ये आ गया इसका चार्जिंग पोर्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके रेयर कैबिन की साइड से। जब हम डोर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक फैब्रिक काइंड ऑफ मटीरियल मिलता है जो एक ब्लू टोन के अंदर आता है। उसके बाद डोर हैंडल यहाँ पर मिलता है। उसके बाद सेमी ऑटो विंडोज़ मिलती हैं। बॉटल होल्डर, कप होल्डर की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद रेयर साइड पर स्पीकर की ग्रिल दी गई है। कैबिन की लुक अंदर से कुछ इस तरह की आती है। सीट्स के अगर आप टोन देखें तो आपको हाफ लेदर और हाफ फैब्रिक के अंदर मिलता है। एक ऑफ वाइट कलर का टच आता है इसके अंदर। और अंदर से अगर आप इसको देखें तो इसकी जो अंदर कैबिन है वो बहुत स्पेशियस है, ठीक ठाक स्पेशियस है। की कार ऐसा लगता है एक एमपीवी का कैबिन है। हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है, लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है। सेंटर में हम्प भी नहीं, आप इजीली मूव कर सकते हैं। और जो इसकी ये सीट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, एडजस्टेबल है। आप इनका रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर सोफा सीट्स बन जाती हैं। रेयर साइड पर हमें 2 सीट बेल्ट्स की ऑप्शन मिलती है। रेयर साइड पर एसआरएस एयर बैग्स जो विजिबली नजर आ रहे हैं, एक इस पिलर के अंदर है, एक उस पिलर के अंदर है। ओके, तो रेयर साइड की सीट्स में हमें यहाँ पर एक पॉकेट्स की ऑप्शन भी आती है। ओके, तो कीलेस एंट्री बोथ साइड्स पर मिलती है। ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो काफ़ी मैसिव साइज का डोर आता है। उसमें यहाँ पर हमें एक गोल्डन की फिनिशिंग, गोल्डन कलर की फिनिशिंग मिलती है। उसके बाद सेमी ऑटो विंडोज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर डोर हैंडल है। स्टिचिंग का डिज़ाइन दिया गया है। ये एक सॉफ्ट लेदर मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। बॉटल होल्डर की ऑप्शन, यहाँ पर हमें स्पीकर की ऑप्शन भी मिलती है अंदर। सीट्स इसकी मैनुअल हैं। कैबिन की लुक अंदर से कुछ इस तरह की आती है। निसान सकूरा की बैजिंग भी यहाँ पर, उनके ऊपर भी सकूरा की बैजिंग आती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ग्लव कंपार्टमेंट की, तो ग्लव कंपार्टमेंट यहाँ से ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रे भी दी गई है। सबसे जो नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि इन्होंने इसके अंदर ये इंटीरियर दिया हुआ है एक फैब्रिक का, जो आपके फ्रंट डैश में आता है। बिल्कुल कंफर्टेबल फीलिंग आती है। यहाँ पर आप अपनी सारी मोबाइल, अपनी कीज़, अपनी ग्लासेस इजीली रख सकते हैं। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होती। उसके बाद एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिया गया है। उसके बाद फ्रंट जो इसका टॉप डैश है वो हार्ड प्लास्टिक के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पर इसका रेडार दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इसके सन वाइजर्स मिलते हैं। फ्रंट डोम की साइड पर आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ब्राइट लाइट्स दी गई हैं। अच्छा, एक चीज़ इस निसान की के अंदर जो मैंने नोट की है वो ये है कि जो इसकी जितनी भी लाइट्स हैं वो इतनी ब्राइट हैं कि वो प्रॉपर आपकी आइज़ में ना लगती हैं, और हॉट भी बहुत है, मतलब उनमें प्रॉपर एक टेम्परेचर की फीलिंग आ रही होती है। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक फिनिशिंग मिलती है गोल्डन टच की। उसके नीचे एक मैट ब्लैक प्लास्टिक ब्लैक की फिनिशिंग यहाँ पर भी मिलती है। अगेन गोल्डन टच इधर आता है। सेंटर में इसका सारा जो सेंटर कंसोल पैनल है ये सारा एलईडी है। अभी मैं ऑन करूंगा तो ये आपको नज़र आएगा। जो सीट्स हैं वो लेदर में हाफ आती हैं और उसके बाद सारी फैब्रिक में आती है। ओके, तो ये रही इसकी ड्राइवर साइड की लुक। सेम लुक इधर भी आती है। हमें 4 पावर विंडोज़ की ऑप्शन मिलती है। जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो फुली ऑटोनोमस है और उसके बाद जो बाकी 3 हैं वो सेमी ऑटो हैं। साइड व्यू मिरर्स की कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। रिटेक्शन का बटन इधर दिया गया है। विंडोज़ लॉक का बटन यहाँ पर दिया गया है। हमें सीट हाइट की एडजस्टमेंट मिलती है। सीट की रिट्रैक्शन की एडजस्टमेंट मिलती है। यहाँ पर हमें ऑटो होल्ड का कंट्रोल मिलता है। ड्राइव मोड का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। ट्रिप का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ETC कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। वहाँ पर आप देख सकते हैं फुट एरिया है गाड़ी का फ्रंट का, वहाँ पर भी LED लाइट दी गई है। यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इधर मिलता है। यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस मिलता है। उसके बाद इधर हमें USB 3.0 का 1 आउटलेट मिलता है। 2.0 का 1 आउटलेट इधर मिलता है। ओके, तो ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक। इसको जब आप ऊपर करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक जो है वो इंगेज हो जाती है और डिसएंगेज भी ऐसे होती है। लेट्स सी कि ये टेलीस्कोपिक है कि नहीं।
अप एंड डाउन नहीं, तो ये टेलीस्कोपिक नहीं है, ये जस्ट अप एंड डाउन होता है। तो ये रहा जी इसके इंटीरियर की लुक। देख सकते हैं आप, स्टीयरिंग काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेदर में बनाया गया है, स्टिचिंग भी दी गई है, सेंटर में गोल्डन टच भी दिया गया है। ओवरऑल गाड़ी के अंदर एक गोल्डन डिज़ाइन दिया गया है। मल्टीमीडिया लेदर स्टीयरिंग है, सेंटर में निसान का यहाँ पर लोगो आता है। इसके अंदर लाइट्स भी दी गई हैं LED की। राइट साइड पर आपको क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, लेफ्ट साइड पर मल्टीमीडिया की कंप्लीट ऑप्शन मिलती है। उसके बाद राइट साइड के लीवर में आपको लाइट्स का सारा कंट्रोल मिलता है, लेफ्ट साइड के लीवर में विंड वॉशर का सारा कंट्रोल मिलता है। MID स्क्रीन आपके सामने है जो अटैच्ड है, सेंटर में एक छोटा सा सेपरेटर इन्होंने दिया हुआ है। और उसके बाद मल्टीमीडिया स्क्रीन ये है, हार्ड बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं, सेंटर में हैजर्ड लाइट का बटन है, पुश स्टार्ट का बटन यहाँ पर है। ये रहा जी इसका स्टार्टअप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखने को मिलता है, जो इसकी स्क्रीन है सेंटर में वो हमें इस वक्त बता रही है, सारी लाइट्स की कंट्रोल हमें बता रही है, ठीक है। और उसके बाद ये इस वक्त हमें इंडिकेट कर रहा है कि जी आपकी गाड़ी जो है वो उसको चार्जिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें इको का बता रहे हैं, इस वक्त जो ड्राइविंग मोड है वो इको का ऑन है। ये ई पैडल इस वक्त बता रहा है ऑफ है। ई पैडल आप यहाँ से इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। आई बिलीव ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए यूज़ होता है। स्पीड की ऑप्शन बता रहा है, सेंटर में आपकी कार का डिस्प्ले आ रहा है, टाइम आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको बता रहा है कि आपके पास इतनी रेंज लेफ्ट है। टोटल ये गाड़ी 11,000 किलोमीटर चली हुई है, तो ये आपको उसका बता रहा है। तो ड्राइव मोड में हमारे पास इको आता है, स्टैंडर्ड आता है एंड स्पोर्ट आता है। यहाँ पे हमें इसका बड़ा प्यारा सा एक गियर नॉब मिलता है जो कंप्लीट क्रिस्टल के अंदर बना है, LED के अंदर है। जब आपने रिवर्स लगाना होगा तो ये नीड टू पुश दिस बटन, अदरवाइज उसके अलावा आप सारी गियर्स लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑन ऑफ की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, AC, हीट, टेम्परेचर कंट्रोल, एयर का फ्लो, हीटिंग स्टीयरिंग, हीटेड सीट्स, फैन का फ्लो, मोड और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी प्यारा सा एक डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें जो है कुछ स्टैंडर्ड बटन्स मिलते हैं जो जापानीज़ के अंदर हैं। आई विल ट्राई कि मैं इसके जो भी बटन्स हैं मैं आपको करके दिखा सकूँ। अलबत्ता टच इसका ठीक है, स्टैंडर्ड है, लेकिन ये LCD नहीं है, ये LED है। इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलती हैं, आई बिलीव इसको आप शायद इंग्लिश में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। निसान कनेक्ट सर्विसेज मिलता है, EV की ऑप्शन मिलती है। अब ये सारा जापानीज़ में आ रहा है तो ये मैं पढ़ के बता नहीं सकता। अदरवाइज़ आई बिलीव इसके अंदर जो सारी स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं ना वो दी गई हैं। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये है कि आपको ये बेसिक्स समझ आ जाएगी। ये नेविगेशन का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, ये आपको इसकी नेविगेशन सेट करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ से इसका सारा ऑडियो का कंट्रोल दिया गया है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द सेटिंग्स फॉर दिस मल्टीमीडिया। ओवरऑल इसका टच बहुत प्यारा है, बहुत स्मूथ टच है, लेकिन ये है कि आई वुड रिकमेंड कि इसको यूज़ करने से पहले इसको एक दफ़ा आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लें। रिवर्स गियर्स इंगेज करें तो आप ये बटन प्रेस करते हैं तो इसका कैम कुछ इस तरीके से ऑन होता है, आपको एक 360 व्यू दे रहा होता है कंप्लीट विद रियर गाइडिंग लाइंस। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको गाइडिंग लाइंस भी मिलती हैं। और जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो सेंटर में जो कार की एनिमेशन है वो भी, ब्रेक लाइट्स उसकी भी ऑन हो जाती हैं। अगर आप इस वाले बटन को यूज़ करते हैं तो इससे जो इसकी फ्रंट की अलर्ट सेंसिटिविटी होती है, जो ऑटो ब्रेकिंग में या फ्रंट वार्निंग कोलिजन में यूज़ होती है, आप इसको इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप इसका कैबिन को लुक देखें तो अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, आपको एम्पल स्पेस मिलता है, अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। सेंटर में हमें यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिलता है। वार्निंग लाइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। ये SOS का बटन पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता। तो ये रही इसकी कंप्लीट कैबिन की लुक। अभी मैं आपको इसका बैटरी बे दिखाऊंगा। जब आप ऑफ करें इस तरह का म्यूजिक प्ले होता है और आपको आपके ट्रिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बेसिकली बैटरी बे की लुक। राइट साइड पर हमें सेकेंडरी बैटरी मिलती है, सेंटर में इसकी मेन इन्वर्टर यहाँ पर मिलता है और उसी के साथ इसका कूलेंट और ब्रेक रिजर्वायर, और उसके बाद यहाँ पर इसका विंडशील्ड का रिजर्वायर यहाँ पर मिलता है। जो इसकी डिमांड है दैट इज़ 60 लाख एंड ये निसान सेक्यूरा इस वक्त आपको मिलेगी एट तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनको शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे, जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे, और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ, और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM।